हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 बच्चे करेंगे। परंतु इस चैप्टर में क्या पढ़ना है पहले उसको जान लेंगे बच्चे। तो बच्चे इस चैप्टर में हम लोगों को डाटा हैंडलिंग के बारे में बच्चे हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चे ये जो डाटा है, डाटा हैंडलिंग, ये मैथमेटिक्स के एक ब्रांच स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं बच्चे सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। पहले बच्चे हम लोग डाटा जान लेते हैं कि डाटा क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि उसको हैंडल कैसे किया जाता है, तभी चैप्टर हम लोग पढ़ पाएंगे डाटा हैंडलिंग। चलिए बच्चे डाटा क्या है उसको बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे एनसीईआरटी बुक में जो डाटा का डिफिनेशन दिया गया है उसको पहले देख ले। और डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो बच्चे डाटा है क्या? डाटा कुछ नंबरों का कलेक्शन है जो बच्चे कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम लोग डाटा कहते हैं। तो इतना बच्चे बात ध्यान में रखे, है ना, कि डाटा कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन ही है किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो इंफॉर्मेशन को ही जस्ट लाइक क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। तो डाटा जान लिए बच्चे। अब डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है, तो डाटा को कैसे हैंडल करें कि मेरा काम आसानी से हो जाए और समय भी कम लगे। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन का, हमको कहीं से इंफॉर्मेशन पाना है, प्राप्त करना है, तो कैसे उसको हम अरेंज करें, कैसे उसको सजा करके रखें कि हमको जब इंफॉर्मेशन लेना हो तो कम से कम समय लगे और आसानी वे में हम वो इंफॉर्मेशन को ले सके। यही बच्चे इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। तो बच्चे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो बच्चे आप हर चीज़ आसानी से समझ जाएंगे। चलिए बच्चे एग्जाम्पल ले रखे हैं। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। बच्चे यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस तरह से उसने क्या किया, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलते गया वो उसको इसमें रिकॉर्ड करते चली गई। तो एकता क्या करिए बच्चे, क्लास 6 के स्टूडेंट्स के शूज का साइज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करी है। तो बच्चे जो पहला स्टूडेंट मिला है उसके शूज का साइज 5 है, उसके बाद दूसरा मिला उसका 4, तीसरा मिला 7 साइज का, और चौथा मिला वो बच्चे 5 साइज का। जैसे जैसे बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे वो क्या करिए, अपना जिस बच्चे का जो साइज था उसको लिखते चली गई। और बच्चे वो सारे स्टूडेंट जितने थे उसका क्या किया, यहाँ पर आपका डाटा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ उसको यहाँ रख दी बच्चे। तो बच्चे ये जो डाटा है इसको बोलेंगे रॉ डाटा, मतलब कच्चा डाटा। बच्चे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते गया वैसे वैसे क्या करिए इसको अरेंज, मतलब वैसे वैसे आप नोट करते चली गई। तो बच्चे ये बना। अब बोलिए कि अगर इस तरह से हम रखें, अगर कोई पूछे कि उन स्टूडेंटों में 6 साइज के शूज वाले, 6 साइज शूज रखने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखिए बच्चे कितना 6 में काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए कितना समय कंज्यूम हुआ इसमें। ऐसे अगर यहाँ से हम इंफॉर्मेशन जुटाना चाह रहे हैं तो कितना समय लगा। तो बच्चे पहले हम लोग क्या करते हैं, रॉ डाटा बना लेते हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आता गया वैसे वैसे नोट करते चले गए। अब बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यहां देख रहे हैं बच्चे कि टाइम किल हो रहा है, टाइम कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो बच्चे डाटा को इस तरह से हम लोग अरेंज कर दें कि मेरा समय बचत हो और जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो आसानी से यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले पाए। यही है बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, है ना। और इसी को बोलते हैं हैंडलिंग। इस डाटा का क्या किया, इस इंफॉर्मेशन का क्या किए, एक अच्छे तरह से हैंडल
कर दिए, अरेंज कर दिए कि हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना क्या हो गया, आसान हो गया और आसानी वे में हम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले पाएंगे। तो चलिए बच्चे, कोई रॉ डाटा को कैसे हम लोग अरेंज कर देते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन हम आसानी में ले सकते हैं, उसको यहाँ हम करके देखते हैं। तो चलिए अब देखिए बच्चे, 4 साइज शू का साइज यहाँ लिख दिए बच्चे, टैली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बच्चे, तो पहले टैली मार्क बनाएंगे, इसलिए कि चूंकि बहुत सा यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, तो जैसे जैसे हमको मिलते जाएगा वैसे वैसे यहाँ लिखते जाएंगे। तो बच्चे 4 साइज का देख लीजिए, एक यहाँ है, 1 2 3 4 और यहाँ 5। तो कितना टेलीमार्क में क्या कर बच्चे, एक पहले 4 मिला, फिर 2 मिला, दूसरा मिला, फिर तीसरा, फिर चौथा और 5वां के लिए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। ऐसे करके अब क्या करेंगे, सीधा ऐसे काट देंगे। चलिए उल्टा हम लोग काट रहे हैं, जैसे बुक में दिया वैसा ही काट दिया जाए। तो क्या करेंगे बच्चे, 1 2 3 4 हो गया बच्चे, और 5 में क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, और यहाँ क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कितना लिख देंगे, 5। ये टैली मार्क हुआ बच्चे, जैसे जैसे वहाँ हम काउंट करते गए वैसे वैसे लाइन के द्वारा यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करते गए, इसी को टैली मार्क बोलते हैं। अब चलिए बच्चे, साइज 5 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे। चलिए 1 2 3 4 और ये बच्चा हो गया 5 6 7 8, यहाँ लिख दीजिए बच्चे कितना आप, 8। अब चलिए 6 साइज का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया बच्चे, यहाँ लिख दीजिए 10। चलिए अब 7 साइज का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बच्चे 7 1 2 3 4 और ये हो गया 5 1 2, तो 5 2 7, यहाँ लिख दीजिए बच्चे 7। अब चलते हैं 8 साइज का देख लेते हैं, 1 2। 8 साइज शूज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चे, 2 हैं, 1 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब बच्चे देखिए, ये जो रॉ डाटा था उसको हम लोग क्या किए, अरेंज कर दिए। इसको लोग फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बोला जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी बच्चे, वो सारी बातें आती जाएंगी। तो अब समझ लीजिए बच्चे, डाटा हैंडलिंग क्या है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया था उस इन्फॉर्मेशन क्या किए, एक हम लोग अच्छे व्यवस्थित रूप से अरेंज कर दिए। अब बच्चे, हम आपसे कोई पूछे कि क्लास 6 में 6 शू साइज के कितने बच्चे हैं, तो वहाँ गिनना नहीं पड़ेगा बच्चे, फट से हम बोल देंगे कितना आपका 10 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से अगर पूछा जाए कि कौन से नंबर शूज वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, तो बच्चे क्या है, यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 10, तो 6 साइज के शूज वाले बच्चे ज़्यादा हैं। किस शूज साइज के बच्चे सबसे कम है, तो देखेंगे बच्चे यहाँ इन्फॉर्मेशन देखेंगे 2, तो क्या है 8 साइज शू वाले बच्चे स्टूडेंट्स सबसे कम है। तो देखिए, जैसे ही उसको हम लोग एक अरेंज कर दिए तो कितना आसानी हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना हो गया बच्चे। और इन्फॉर्मेशन हम लेकर के चाहे जैसा क्वेश्चन बने या आपके जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़े, हम लोग इस टेबल से आराम से ले पा रहे हैं। यही बच्चे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा हैंडलिंग। क्या किए बच्चे, हम लोग यहाँ पे डाटा को इस तरह से अरेंज कर दिए,
कि हमको इन्फॉर्मेशन देना क्या हो गया, आसान हो गया। तो बच्चे इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे टेली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही बच्चे फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे बाद में इसी को। ये आपका जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया था उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया हम लोग इसमें अरेंज कर दिए। तो बच्चे अब हम लोग यहाँ से चलेंगे एक्सरसाइज में। जितनी बातें आपको बताए हैं बच्चे, इसको ध्यान में एकदम लॉक कर ले, है ना, लॉक रहेगा दिमाग में, तो बच्चे आसानी से इस इन्फॉर्मेशन को निकाल के हम लोग आगे क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चे अब देखते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, चलिए बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे जब हम किसी डाटा को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोल देते हैं, पिक्टोग्राफ। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डाटा एट ए ग्लैंस। बच्चे और उसी को देख करके जो भी उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका हम लोग आंसर देते हैं और आसानी वे में दे पाते हैं। तो बच्चे उसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो हम लोग चलिए एक एग्जांपल ले रखे हैं पिक्टोग्राफ को समझने के लिए। इस एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे पिक्टोग्राफ क्या है। चलिए बच्चे एग्जांपल, द कलर्स ऑफ फ्रीजेस प्रीफर्ड बाय पीपुल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। बच्चे एक लोकेलिटी के लोग फ्रीज का कलर, है ना, कौन सा कलर को प्रेफर करते हैं, कितना प्रेफर करते हैं बच्चे, वो ये पिक्टोग्राफ के द्वारा आपको दिखाया गया है कि नहीं। बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पिक्टोग्राफ को समझेंगे। बच्चे कलर्स दे दिए गए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड और व्हाइट, और यहाँ नंबर ऑफ पीपुल दिए गए हैं। बच्चे ब्लू कलर में कितने लोग ब्लू कलर को प्रीफर करते हैं उनका संख्या यहाँ दिया हुआ है। अब बच्चे देखिए कितने, एक मैन का पिक्चर बना दिया गया है। बच्चे कितने पिक्चर हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ देखिए बच्चे एक पिक्चर जो आदमी का बना हुआ है ये कितने पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू कलर के कलर को पसंद करने वाले, प्रीफर करने वाले कितने लोग उस लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या करेंगे बच्चे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, और एक कितना को रिप्रेजेंट करता है, 10 को, तो 5 10 जा 50 पीपुल आपको क्या करते हैं बच्चे, ब्लू कलर्स को प्रीफर करते हैं। उसी प्रकार बच्चे ग्रीन कलर को कितना करते हैं, तो 1 2 3, एक 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 10 जा 30 लोग ग्रीन कलर को प्रेफर करते हैं। रेड कलर का देख लीजिए कितना है बच्चे, 1 2 3 4 5 तो बच्चे फुल, जो भी पिक्चर बना हुआ है 5 तो फुल है बच्चे, पूरा पिक्चर है। और यहाँ देखिए बच्चा हाफ पिक्चर बना हुआ है हाफ बना हुआ है। तो बच्चे 10 10 10 10 10 को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हाफ वाला क्या करेगा बच्चे, हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। 10 का हाफ कितना होगा, 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 5 10 जब 50 और 5 55। रेड में कितने लोग बच्चे रेड कलर को प्रेफर करते हैं, तो 55। और व्हाइट कलर को कितने लोग प्रेफर करते हैं, तो दो ही पिक्चर दिया हुआ बच्चे, एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 2 जा 20 लोग बच्चे व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। इस पिक्टोग्राफ को अगर आप समझ गए हैं तो इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर आप आसानी वे में दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल प्रीफरिंग ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के बच्चे कितने लोग हैं जो प्रेफर करते हैं ब्लू कलर को, तो 1 2 3 4 5 पिक्चर दिया हुआ है, एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 5 जा 50, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 50 पीपल। अब देखिए क्वेश्चन बी क्या बोला है, हाउ मेनी पीपुल लाइक्ड रेड कलर। बच्चे रेड कलर को कितने लोग
लाइक करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 10 जा 50, और हाफ फिगर है बच्चे, तो हाफ क्या करेगा, ये हाफ को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 10 पीपल को रिप्रेजेंट करता है एक फुल फिगर, तो हाफ करेगा 5 को, तो 50 और 5 55, कितना हो जाएगा बच्चे, 55 पीपल। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि पिक्टोग्राफ क्या है, डाटा हैंडलिंग क्या है और डाटा क्या है बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे बच्चे।